ओए अरब, बस तुम चुप रहो। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, हैरान होंगे आप, ये कहा किसने है। अरब नेताओं से, लीडरों से यह बात कहने वाला कोई और नहीं, खुद नेतन्याहू है। अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर, मीडिया चैनल पर आकर नेतन्याहू ने कहा है कि अय अरब, तुम अगर अपना भला चाहते हो, अपना अच्छा चाहते हो, विकास चाहते हो, तो बस तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें चुप रहना है। अल्लाह अकबर, ये क्या दौर आ गया है। शैतान अरब को ललकार रहा है। हकीकत यह है कि जिनकी जुबान में कुरान उतरा है उनको ही कुरान समझ में ना आया, और रिजल्ट अब यह है कि जो कुरान पर दम भरते हैं, जो अरब होने पर अकड़ के चलते हैं, दो कौड़ी का शैतान उनको ललकार रहा है। देखिए, المطلوب الصمت فيما يتعلق بزعماء الدول العربية الذين يقلقون من أجل مستقبلهم ومستقبل الشرق الأوسط. أقول لهم شيء واحد: أنتم عليكم الالتزام والوقوف ضد حماس. وحماس كان وضع كارثة على غزة، أيضا أجاب الفقر والقتل، وحماس جزء من محور الشر الذي يهدد العالم وأيضا العالم العربي. وأنا متأكد أن العديد من زعماء الدول العربية يعرفون ذلك، وسنعمل على المستوى الدولي بأن يكون لنا मुनावरा وأيضا عملنا لأن نأخذ دعم الولايات المتحدة. अब भी अरब देश, मैं तो कह रहा हूं पूरी दुनिया के मुसलमानों को अरब देशों के नेताओं को चूड़ियां पार्सल करनी चाहिए। जी हां, उधर रजब तैयब एर्दोगान ने बात बड़ी कही। रजब तैयब एर्दोगान ने साफ तौर से कहा कि इजराइल से किसी भी तरह की कोई डील तब तक नहीं होनी चाहिए जब तक फिलिस्तीनियों को उनका हक ना मिले और उनका हक उस एग्रीमेंट में ना हो। अमेरिका पर दबाव बनाना चाहिए ताकि अमेरिका गजा के अंदर हमले रुकवा सके। उधर रूस ने बड़ी जानकारी दी है। रशिया ने कहा है कि लगभग 60 रूसी गाजा के इलाके से निकल चुके हैं और आगे और भी रूसी नागरिक जो हमास की कैद में हैं आज़ाद होने वाले हैं। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपने इलाकों और क्षेत्रों के मेयर्स और नेताओं से मुलाकात करके वादा किया है और यकीन दिलाया है कि इस जंग के बाद एक भी रॉकेट गाजा की तरफ से आपके किसी भी क्षेत्र में नहीं आएगा। उधर ये देखिए, इजराइल ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिखाया है कि हमने 300 लीटर तेल, पेट्रोल दिया है अल शिफा अस्पताल को ताकि वो अस्पताल चल सके। लेकिन सच्चाई यह है, हमास ने साफ इनकार कर दिया है कि यह बनावटी खेल है। अस्पताल को कोई तेल इजराइल के द्वारा नहीं दिया गया है। आपको बता दूं कि अल शिफा हॉस्पिटल के पीछे इजराइल क्यों पड़ा हुआ है। वो इसलिए पड़ा हुआ है कि अल शिफा अस्पताल 1946 में बना, इजराइल के बनने से पहले बना, और इजराइल जब से बना वो अस्पताल और फिलिस्तीनियों के पीछे पड़ा है। अब ये जो अल शिफा अस्पताल है, जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है, तो इतिहास मिटाने में तो एक्सपर्ट है इजराइल, तो आप समझ सकते हैं कि वो क्यों अस्पतालों को मिटा रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने जिस तरह से अपने सुर बदले हैं, उससे किलस गया है इजराइल, और किलसना उसका बनता भी है क्योंकि इजराइल की आस्तीन में ये पलता था। कौन? फ्रांस। इमैनुअल मैक्रोन से फिर इजराइल के प्रधानमंत्री ने बात करी और बयान जारी किया, कहा कि मैंने खुद इमैनुअल मैक्रोन से बात करी और इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि मेरे सीधे साधे बयान को आड़े टेढ़े तरीके से दिखाया और दर्शाया गया। मैंने कहीं भी इजराइल को ये कहने की कोशिश नहीं करी, इजराइल पर यह इल्ज़ाम लगाने की कोशिश नहीं करी कि इजराइल जानबूझकर सिविलियंस को निशाना बना रहा है ना। यानी पूरी तरह से इमैनुअल मैक्रोन अपनी बात से अब पलट गए हैं। पूरी दुनिया में गाजा फिलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाई जा रही है। उन प्रदर्शन को देखने के बाद नेतन्याहू का रिएक्शन आया है। नेतन्याहू ने कहा है कि ये वो लोग हैं जो जाहिल हैं, गवार हैं और
इनको कुछ पता ही नहीं है और ये गलत का साथ दे रहे हैं अच्छाई के नाम पर। इजराइलियों के साथ, यहूदियों के साथ दिक्कत ये है कि ये ज़्यादा देर अच्छे बनने की एक्टिंग नहीं कर सकते। अचानक से बीच बीच में इनकी औकात नज़र आ जाती है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सच उगल दिया, कहा कि गाज़ा के अंदर फिलिस्तीन की सरकार नहीं चल सकती। आईडीएफ यानी हमारी सरकार, हमारे लोग गाज़ा को चलाएंगे, यानी गाज़ा पर पूरी तरह से कब्जे का ऐलान खुलेआम। गाज़ा की अथॉरिटी ने डराने वाली बात कही है, आने वाले जुमेरात से पहले पूरे गाज़ा में बचा कुचा फ्यूल भी ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद इंटरनेट, मोबाइल टावर और तमाम चीज़ें बंद हो जाएंगी। कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट जाएगा, फ़ोन और इंटरनेट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं कि हमारी रिपोर्ट्स को पूरा देखा करिए और ध्यान से देखा करिए। कब कौन सी खबर किस जगह सबसे बड़ी आपको बता दूं, ये मुझे खुद नहीं पता होता। अब मैं आपको सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं जो बिल्कुल ताज़ा तरीन मेरे पास आई है। अमेरिका के NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने जानकारी ये मीडिया को दी है सामने आकर कि बाइडेन प्रशासन ने खुद नेतन्याहू की प्रशासन से और नेतन्याहू की टीम से बात करके कहा है कि हम नहीं चाहते अस्पतालों में गोलीबारी देखना, हम नहीं चाहते गाज़ा के अंदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर गोलियां गिरें, तो थोड़ा सा संभल के। उधर नेदरलैंड की राजधानी में एक बड़ा सीन क्रिएट हुआ। ग्रेटा थनबर्ग को सभी जानते हैं, जो क्लाइमेट चेंज पर बात करती हैं। दोस्तों, एक क्लाइमेट चेंज पर वहाँ कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इस दौरान उन्होंने यानी ग्रेटा थनबर्ग ने एक फ़िलिस्तीनी लड़की को और एक अफ़गानिस्तान की लड़की को इनवाइट किया, महिला को इनवाइट किया कि आइए गाज़ा के हाल पर बोलिए। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने ऐलान किया, वहाँ मौजूद सिविल ड्रेस में आईडीएफ से जुड़ा हुआ, इजराइल डिफेंस फोर्स से जुड़ा हुआ व्यक्ति फ़ौरन ग्रेटा थनबर्ग का माइक छीनने आ जाता है और काफ़ी देर झड़प होती है। बमुश्किल बहुत ज़ोर लगाकर, बहुत शोर मचाकर उस आईडीएफ के बंदे को स्टेज से हटाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, ग्रेटा थनबर्ग के दिमाग में आ गया कि इजराइल कहाँ घुसा हुआ है। उसने फिर से, ग्रेटा थनबर्ग ने फिर से फ़िलिस्तीनी महिला को बुलाया, अफ़गानी महिला को बुलाया, उनकी स्पीच हुई, वो सारे बयानात सुने। फिर ग्रेटा थनबर्ग ने जो नारे लगाए वो हैरान करने वाले थे। ग्रेटा थनबर्ग ने नारे लगाए, नो क्लाइमेट जस्टिस इन ऑक्यूपाइड लैंड। अब ये पूरा मामला मैंने आपको बता दिया है, अब आप खुद देख भी लीजिए। We have not been listening. The people in power have not been listening. I have come here for a climate demonstration, not a political view. This is climate demonstration. Calm down. Calm down. Calm down. No climate justice on occupied land. No climate justice on occupied land. फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारी के साथ। अपनी राय कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक। जय हिंद।